हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे होंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो चलिए, अभी बोर्ड एग्ज़ाम का आप लोगों को बहुत अब ज़्यादा समय नहीं बच पाया है, तो आप लोग आराम तैयारी कर रहे होंगे मन लगाकर। तो हम आप लोगों के बीच अभी जो शॉर्ट क्वेश्चन ब्रीज से संबंधित आता है, जो वृत्त खंड हो या तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालना हो, तो उससे जो संबंधित क्वेश्चन आता है शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर में, वो क्वेश्चन को आज इस वीडियो में हम 4 क्वेश्चन आप लोगों को सोल्यूशन करेंगे, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में अगर इस टाइप का सवाल अगर आता है तो आप आसानी से हल करिएगा। तो अगर आप मेरा वीडियो पे पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन में कर लीजिए, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो हम आप लोगों को सुबह के 6 बजे मॉर्निंग में मेरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, शाम के मेरा सब्जेक्टिव मैथ हो, चाहे तो मैथ या सोशल साइंस, मतलब हर एक सब्जेक्ट का डेली एक बाई नागा कर के डेली आता है हमें। तो ज़रूर इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को हम इतना कंटेंट देना चाहते हैं ताकि आप लोगों को बोर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्पफुल हो सके। तो चलिए हम एक क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो इस लेक्चर में आपको हम सरल भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं ताकि हमारी भाषा को आप लोग अच्छा से समझें। तो ठीक है, तो चलिए आज हम इस वीडियो में 2 क्वेश्चन बताएंगे। तो एक पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि कह रहा है ना कि 2 वृत्त की त्रिज्या क्रमशः 14 सेंटीमीटर है तथा 7 सेंटीमीटर है। तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि की योग के बराबर है। क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 14 सेंटीमीटर, एक वृत्त का 7 सेंटीमीटर है और पहला वृत्त का 14 सेंटीमीटर है। तो उस वृत्त का त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि की योग के बराबर है। मतलब कह रहा है ना, जो दोनों का परिधि निकालेंगे ना, उस दोनों वृत्त की परिधि की योग के बराबर है। तो कह रहा है तीसरा वृत्त निकालना है ना। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। तो पहले वृत्त की परिधि निकाल लेते हैं, फिर दूसरे वृत्त की परिधि निकालते हैं, जो ठीक है। जब पहला वृत्त की परिधि निकालेंगे फिर दूसरे वृत्त की परिधि निकाल लेंगे, उसके बाद दोनों का योग करके फिर जो नया वृत्त आएगा, नया वृत्त का जो त्रिज्या आएगा उसको हमको निकालना है। तो नए वृत्त का त्रिज्या क्या होगा, इस दोनों वृत्त का परिधि से एक नया वृत्त का जो त्रिज्या आएगा उसको हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बच्चों कि पहले वृत्त की परिधि, चूंकि यहां लिख सकते हैं, चूंकि पहले वृत्त का परिधि, तो परिधि बराबर हम फार्मूला जानते हैं कि हमको पहले वृत्त का परिधि क्या होता है। तो पहला वृत्त का परिधि होता है 2πr। क्या होता है, 2πr होता है। तो हमें पहले वृत्त का त्रिज्या दे दिया है कितना, मान लिया जाए कि पहला वृत्त का त्रिज्या यहाँ पे लिख देते हैं। पहला वृत्त का त्रिज्या हम यहाँ लिखते हैं 2 गुने 22/7 गुने r का मान 14 सेंटीमीटर है, तो 14 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ से हम कर सकते हैं, यहाँ से लिख कर सकते हैं, या तो पाई के मान हम छोड़ देते हैं, ठीक है, पाई के मान अभी रहने देते हैं, कहा कि दोनों में कॉमन आ जाएगा। तो 2 गुना r के मान कितना आ जाएगा, 14 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ लिख देते हैं, क्या हो जाएगा हमको 14 दूनी 28 पाई सेंटीमीटर आ जाएगा। ये पहला वृत्त का आ गया। तो अब हम दूसरे वृत्त का परिधि निकाल लेते हैं। दूसरे वृत्त का परिधि निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं बच्चों, दूसरे वृत्त का परिधि, दूसरे वृत्त का परिधि हम निकाल लेते हैं। तो मेरा दूसरे वृत्त का परिधि, फिर हम फार्मूला यही लगाएंगे 2πr। तो यहाँ हम धरते हैं 2, पाई के मान छोड़ देते हैं, r के मान हम यहाँ 7 सेंटीमीटर धरते हैं। तो ये मेरा कितना होगा, 14 पाई सेंटीमीटर हो रहा है। जब दोनों का परिधि निकल गया तो क्या करा, इन दोनों परिधियों का योग के बराबर है, मतलब दोनों का परिधि का योग के क्या है, बराबर है। तो हम दोनों का योग कर देते हैं, लिख देते हैं दोनों वृत्त का परिधि का योग। हम लिखते हैं दोनों वृत्तों का परिधि का योग बोला है, तो हम दोनों वृत्त का परिधि का योग निकाल देते हैं। तो दोनों वृत्तों के परिधि है ना, दोनों वृत्तों का
योग का परिधि क्या हो जाएगा, योग, दोनों परिधि का योग है ना, दोनों वृत्त का परिधि का योग। तो पहला हमको कितना है 28 पाई प्लस 14 पाई, ये हो जाएगा सेंटीमीटर। तो अब हम इस दोनों को अगर जोड़ देते हैं, अगर दोनों को जोड़ देते हैं तो हमको कितना आ जाएगा, अगर इस दोनों को जोड़ देंगे तो हमको क्या आ जाएगा, पाई से पाई कॉमन ले लेंगे तो 28 प्लस 14 हो जाएगा सेंटीमीटर। तब यहाँ जोड़ देंगे तो हमको कितना आ जाएगा, 42 पाई आ जाएगा, 42 पाई आ गया। जो 42 पाई आया दोनों का योग आया। अब हमको क्या कर रहा है कि उस वृत्त का त्रिज्या ज्ञात कीजिए। किसको ज्ञात करने के लिए बात कर रहा है, त्रिज्या, जो नया वृत्त का जो त्रिज्या आएगा उसको ज्ञात करने की बात हमसे बोला जा रहा है। तो अब हम लिख सकते हैं चूंकि नए वृत्त का परिधि, यहाँ हम लिख सकते हैं चूंकि नए वृत्त का परिधि, नए वृत्त का परिधि, नए वृत्त की परिधि बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई आर। हमको यहाँ योगफल का परिधि निकाल के लाए हैं 42 पाई, है ना, 42 पाई, यहाँ 2 गुने पाई, हमको आर के मान निकालना है। तो पाई से पाई कैंसिल, पाई से पाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब इसको हम काट सकते हैं, 1 दूना 42, इसलिए आर बराबर। तो अब जो हमको नए वृत्त का त्रिज्या आ गया, यहाँ लिख सकते हैं नए वृत्त का जो त्रिज्या आ गया, हमको नए वृत्त का त्रिज्या पूछ रहा था, तो आर बराबर हमको आ गया कितना 21 सेंटीमीटर। यही तो हमसे पूछा था कि उस वृत्त का त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका परिधि इन दोनों वृत्त की परिधि के योगफल हो, मतलब दोनों परिधि का योगफल, मतलब दोनों को बराबर होना चाहिए। तो जब त्रिज्या, नया वृत्त का त्रिज्या जो आएगा 21 सेंटीमीटर ही आएगा। क्या आएगा बच्चों, 21 सेंटीमीटर हमको नया वृत्त का परिधि आएगा जो 21 सेंटीमीटर ही आएगा। तो ये निकल गया। चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा है कि 5.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का त्रिज्या खंड का परिमाप दे दिया 16.4 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। मान लिया जाए कि एक वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त है जिसका त्रिज्या मान लिया जाए, यहाँ से यहाँ त्रिज्या दे दिया है, इस दोनों को मानते हैं तो त्रिज्या ही है दोनों। इसका दे दिया है कितना 5.2, तो ये भी हो जाएगा 5.2। अब इसका परिमाप दे दिया है, ये पूरा जो वृत्त है उसका परिमाप दे दिया है कितना 16.4 सेंटीमीटर। तो कह रहा है ना त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने की बात कह रहा है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिख देंगे क्या, यहाँ लिखेंगे हल में r बराबर हमको दिया है कितना 5.5 सेंटीमीटर। तो हमको r का मान, त्रिज्या का मान दे दिया 5.2 सेंटीमीटर। तो अब हम लिखते हैं माना कि चाप की लंबाई, है ना, लिख सकते हैं माना कि चाप की लंबाई। अब देखिए चाप की लंबाई किसको बोलते हैं, चाप की लंबाई l है। ये जो चाप है ना बच्चों, यही पे चाप बोला जाता है, इसी को हमें त्रिज्या खंड बोलते हैं या तो चाप बोलते हैं, जिसको हम l से सूचित करते हैं। तो इसको चाप का मान कितना दिया हुआ है, l दिया हुआ है। तो चलिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम त्रिज्या खंड का परिमाप दे दिया है, तो हम पहले लिखते हैं त्रिज्या खंड की परिमाप बराबर, यहाँ लिखते हैं त्रिज्या खंड का परिमाप बराबर होता है l प्लस, क्या होता है l प्लस, हम लिख सकते हैं यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे हम लिख सकते हैं l प्लस 2r, मतलब 2 त्रिज्या हो जाएगा, 2 त्रिज्या हो जाएगा। देखिए यहाँ तो l का मान ये हो जाएगा, आज 2 गो त्रिज्या रहता है 2r हो जाएगा, तो यहाँ लिख सकते हैं। अब हम इसका त्रिज्या खंड का परिमाप हमको कितना दे दिया है 16.4 सेंटीमीटर बराबर l प्लस 2r, है ना। r का मान तो हमको दे दिया था, हम यहाँ r का मान धर दें, r का मान कितना है 5.2 सेंटीमीटर। तब यहाँ लिखते हैं 16.4 सेंटीमीटर बराबर 2 प्लस, इसको गुना कर देते हैं तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 5 दूना 10, तो 10.4 हो गया l बराबर। अब हमको l बराबर निकालना हो तो l बराबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, l बराबर निकालने के लिए हम इसको क्या करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं l बराबर
16.4 माइनस 10.4 कर देते हैं तो एल बराबर हमको आ गया कितना 6 सेंटीमीटर। एल बराबर आ गया कितना 6 सेंटीमीटर। तो अब हमसे पूछ लिया है कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम इसका फॉर्मूला लगा देंगे। क्या होता है कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है, यहाँ हम लिख सकते हैं कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, चूंकि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर हम लिख सकते हैं बच्चों, क्या लिख सकते हैं 1/2 गुने एल आर हो जाएगा, 1/2 गुने एल आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा एल आर। अब हमको एल का मान पता है, आर के मान पता है, तो यहाँ लिख सकते हैं 1/2, एल का मान हमको 6, आर का मान हमको कितना 5.2। इसको हम काट देते हैं 3 दूना के 6, इसको गुना कर देते हैं 6, 5 तिया के 15, मतलब कि 15.6 सेंटीमीटर जो आ गया हमको त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आ गया। कितना आ गया 15.6 सेंटीमीटर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आ गया बच्चों। ये मेरा क्या आ गया त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आ गया। जब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हमें पता चल गया ना, तो इसी को तो त्रिज्या खंड ये है जो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 15.6 सेंटीमीटर में कटा हुआ है। ये जो कटान बिंदु है, ये कटा हुआ भाग है जो 15.6 सेंटीमीटर की है। तो चलिए अब 1 और 2 नंबर क्वेश्चन को हम अच्छी तरह से समझ गए हैं। तो इस टाइप का सवाल आपको एग्जाम में पूछा जाता है 2 नंबर में, तो आप आसानी से इसको क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। तो चलिए अब हम 3 और 4 क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं। चलिए देखिए अब हम तीसरा और चौथा क्वेश्चन को समझ लेते हैं बच्चों। तीसरा और चौथा मेरा क्वेश्चन है कि अभी हम 1 और 2 क्वेश्चन को समझ पाए हैं, तो 1 और 2 नंबर क्वेश्चन को समझे। अब हम तीसरा और चौथा क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो में तीसरा और चौथा, तो सबसे पहले तीसरा क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा है, तीसरा क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। तीसरा करा 2 वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 19 है एक का और दूसरा का 9 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका परिधि इन दोनों वृत्तों का परिधि के योगफल के बराबर है। जिस तरह से हम पिछला क्वेश्चन देखें उसी प्रकार से ये मेरा तीसरा क्वेश्चन है। तो तीसरा क्वेश्चन को भी हम उसी प्रकार से बनाएंगे जो कि हम पिछले क्वेश्चन को बनाए हैं 1 और 2 को। तो तीसरा में भी वही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले 2 वृत्त का त्रिज्या दे दिया है, क्या दे दिया 2 वृत्त का त्रिज्या दे दिया है। तो जब 2 वृत्त का त्रिज्या दे दिया है तो हम दोनों का योगफल निकालेंगे ना। क्या दे रहा है दोनों वृत्तों का परिधि का योग के बराबर है। तो हम क्या करते हैं दोनों का परिधि निकाल देते हैं। तो चलिए दोनों वृत्त की परिधि का योगफल लिखते हैं हम। चूंकि इस हल में क्या लिखेंगे कि दोनों वृत्तों की परिधि की योगफल है ना, लिखते हैं दोनों क्या लिखते हैं बच्चों दोनों वृत्तों का है ना, लिखते हैं कि दोनों वृत्तों का योगफल, दोनों वृत्तों का परिधि का योगफल, परिधियों का योगों का योग है ना, दोनों वृत्त का परिधियों का योग क्या हो जाएगा। तो हम पहला वृत्त की बात हम कर लेते हैं। तो हम यहाँ पहला वृत्त का परिधि निकालते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं पहला वृत्त का परिधि, पहला वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त का परिधि है ना, ये दोनों को जोड़ेंगे। तो देखिए पहला वृत्त का क्षेत्रफल हम क्या लिखेंगे पाई आर, यहाँ भी लिख देंगे 2 पाई आर। तो देखिए 2 पाई के मान हम ऐसा ही छोड़ देते हैं पाई। अब आर के मान हमको 19 सेंटीमीटर है प्लस, अब यहाँ से हम धर देते हैं 2 पाई। अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं, ये तो आप ऐसे करिए ना डायरेक्ट, क्या करिए 2 पाई कॉमन ले लीजिए, 2 पाई कॉमन, तो R1 प्लस R2 हो गया। इसको हम R1 मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ 2 पाई आर के मान धरिए 19 प्लस 9 सेंटीमीटर है ना, 9 है तो पाई का मान आ जाएगा कितना 9 दूनी 18
अभी बच हो गया कितना 2। अब इसको गुना कर दीजिए तो 28 दूनी 56 पाई। तो दोनों वृत्त का अब हमको आ गया, दोनों वृत्त का परिधि का योगफल हमको कितना आ गया 56। दोनों वृत्त का दोनों वृत्तों का परिधि का योगफल आ गया कितना 56 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ लिख देते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब कराना कि करा कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो जो नया वाला वृत्त बनेगा उसका त्रिज्या ज्ञात करने की बात कहा है। तो अब हम लिख सकते हैं कि तीसरे वृत्त की त्रिज्या r है। मान लिया जाए, यहां लिखते हैं चूंकि तीसरे वृत्त की त्रिज्या r है, तो इसका परिधि, तीसरे वृत्त का परिधि भी परिधि से ही निकलेगा। तो हम तीसरे वृत्त का परिधि निकाल देते हैं, है ना। तीसरे वृत्त की परिधि बराबर तीसरे वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगा, तो हम परिधि निकाल देते हैं। तो लिखते हैं वृत्त की परिधि बराबर हमको दे दिया है ना, तो यहाँ लिख सकते हैं कि वृत्त का परिधि बराबर, हम वृत्त की परिधि बराबर लगा देते हैं फार्मूला 2 पाई आर। हम परिधि यहाँ दे दिया है 56 पाई बराबर 2 गुने पाई को छोड़ देते हैं। आर के मान हम कितना धर देते हैं, हमको आर के मान तो निकालना ही है। आर के मान नए वृत्त का परिधि तो निकालना है तीसरे वृत्त की, तो पाई से पाई कट जाएगा। अब पाई से पाई कट जाएगा, इस दोनों को अगर हम 56 गुना 2 कर देते हैं, 56 गुना क्या कर देंगे 2, 56 गुना क्या कर देंगे बच्चों, अगर हम 56 गुना 2 कर देते हैं तो हमें नए वृत्त का परिधि निकल जाएगा। क्या आ जाएगा 2 गुने, अगर हम पाई के मान अगर यहाँ धर देते हैं तो पाई का मान, अगर आर का मान आ जाएगा कितना, हमको 56 आ रहा है। तो ऐसे कर देते हैं ना कि यहाँ पे हम पाई के मान धर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या धर देते हैं, पाई का मान ही धर देते हैं। चलिए, यहाँ पे जो 56 है ना, यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे जो 2 पाई है तो इसको हम जोड़ लेते हैं। इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमको 128 गुना आ जाएगा, 28 पाई आ जाएगा। इसको जोड़ देते हैं तो हमको कितना हो जाएगा 2 गुने पाई के मान धर देते हैं 22/7 गुने, अब इस दोनों को धर देते हैं तो कितना हो जाएगा 28। अब यहाँ से इसको काट देते हैं, 7 चौके 28 हो जाएगा। इसको 4 गुना 4 हो जाएगा ना, 22 दूनी 44 गुना 4 तो 176 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, 176 सेंटीमीटर हम लोग कर देते हैं। अब यहाँ से नए वृत्त का निकाल देते हैं कि तीसरे वृत्त का त्रिज्या, यदि तीसरे वृत्त की त्रिज्या की हम बात करते हैं, तीसरे वृत्त का त्रिज्या r है, मान लेते हैं r है। तो अब हम परिधि, हमको तो 176 सेंटीमीटर है, तो हम लिखते हैं तीसरे वृत्त की परिधि बराबर, तीसरे वृत्त का परिधि बराबर हमको हो जाएगा 2 पाई r। हमको दिया हुआ है कितना, परिधि बराबर 176 सेंटीमीटर दे दिया है। 2 गुने यहाँ से हम धर देते हैं 22/7 गुने r का मान। ठीक है, तो r का मान, तो अब हम क्या कर लेते हैं, अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं, यहाँ से हम क्या करते हैं निकाल देते हैं। यहाँ से क्या कर देते हैं, r बराबर हम लिख सकते हैं 176 गुना 7 बटा के हम क्या कर देते हैं 22 दूना के 44। अगर हम इसको ऐसे नहीं 44 करते हैं तो 2 गुना 22 कर देते हैं। अगर हम इसको काटेंगे, अगर हम इसको काट देंगे तो कितना बार में कट जाएगा, ये हमको कट जाएगा 8 बार में, ये कट जाएगा 8 बार में। इसको हम काट देंगे 4 बार में, तब r बराबर हमको हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। जो तीसरे वृत्त का त्रिज्या आ जाएगा, जो हमको कितना आ जाएगा 28 सेंटीमीटर आ जाएगा। तीसरे वृत्त का त्रिज्या जो आ जाएगा बच्चों 28 सेंटीमीटर आ जाएगा। चलिए, उसी प्रकार से अब हम चौथा क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन भी उसी टाइप में है,
टाइप 1 जो अभी हम बता रहे हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन है, तो हम और धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में जो लो क्वालिटी से लेकर हाई क्वालिटी तक का जो क्वेश्चन पूछा जाता है 2 नंबर में 5 नंबर में, वो हम सब बताएंगे। तो अभी हम आपको शॉर्ट क्वेश्चन बता रहे हैं ताकि आपको ये सब क्वेश्चन जो भी पूछेगा तो 2 नंबर में आपको पूछेगा वही क्वेश्चन। चलिए अब यहाँ से एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि 2 वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः एक के 12 है, दूसरे को 5 सेंटीमीटर, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। जो तीसरा वृत्त ज्ञात करना है या तो नया वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करना है जिसका परिधि इन दोनों वृत्तों का परिधि के योग के बराबर है। जिस तरह से इस वृत्त का निकाले हैं तीसरे वृत्त का त्रिज्या, उसी प्रकार से इसको भी हम निकालेंगे। तो सबसे पहले दोनों परिधि का योगफल हमको निकालना है। दोनों वृत्त का परिधि का योग के क्या है, बराबर है। तो हम लिख सकते हैं दोनों वृत्त का परिधि का योग लिख सकते हैं। यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, दोनों वृत्त की परिधि की योग निकाल सकते हैं। या तो पहला वृत्त मान लेते हैं या तो दूसरा वृत्त लिख देते हैं। तो हम पहले क्या करते हैं, इसमें लिख देते हैं कि हल में यहाँ लिखते हैं कि पहला वृत्त का परिधि बराबर 2 पाई r है। तो यहाँ 2, अब पाई के मान छोड़ देते हैं, आर के मान 12 है तो 12 कर देते हैं। तो यहाँ से हमको निकल जाएगा 12 दूना के 24 पाई, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। तो पहला वृत्त का जो परिधि आ गया हमको 24 पाई आ गया। पहला वृत्त का जो परिधि आ गया 24 पाई सेंटीमीटर। अब हम निकाल देते हैं दूसरे वृत्त की। तो यहाँ हम लिखते हैं बच्चों दूसरे वृत्त का परिधि हमको हो जाएगा 2 पाई r। क्या हो जाएगा 2 पाई r। तो यहाँ हम धर देते हैं 2 गुने पाई को हम छोड़ देते हैं, r के मान कितना धरे 5, तो ये हो जाएगा 5 दूना 10 पाई सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा 10 पाई सेंटीमीटर। अब हमको क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन में तो कह रहा है ये कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। जो नया वाला त्रिज्या आएगा उसको निकालना है त्रिज्या। लेकिन कह रहा है जिसकी परिधियों इन दोनों वृत्तों की परिधि की योग के बराबर है। जो इस दोनों का परिधि है उसका योग के क्या है, बराबर है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि दोनों वृत्त की परिधि का योग क्या होगा। लिख सकते हैं बच्चों, हम लिख सकते हैं दोनों वृत्त का परिधि का योगफल। हम यहाँ लिखते हैं दोनों वृत्तों का परिधियों लिख देते हैं ना, परिधियों का योगफल। क्या हो जाएगा बच्चों, दोनों परिधियों का योगफल हम यहाँ जोड़ देते हैं, लिखते हैं 24 पाई प्लस 10 पाई, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। तो अब देखिए हम यहाँ से क्या करते हैं, पाई कॉमन ले लेते हैं, ये हमको हो जाएगा 24 प्लस 10। अब यहाँ से हम क्या कर देते हैं, अब इसको जोड़ देंगे तो हमको कितना हो जाएगा, हमको 34 पाई आ जाएगा। 34 पाई आ गया। क्या, दोनों वृत्तों का परिधि का योग आ गया, दोनों वृत्तों की परिधि का योग आ गया। तो अब हम नए वृत्त का परिधि निकालना चाहेंगे बच्चों। नए वृत्त की परिधि अगर निकालेंगे तो हम लिख सकते हैं नए वृत्त की परिधि बराबर, इसलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए नए वृत्त की परिधि बराबर, नए वृत्त का परिधि बराबर, जो नया वृत्त का परिधि बराबर हम लिख सकते हैं नए वृत्त की परिधि बराबर। हम क्या कर सकते हैं, नए वृत्त की परिधि बराबर हम फार्मूला लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, 2 पाई r। हमको नया वाला जो वृत्त का परिधि आया है वो 34 पाई है। तो 34 पाई 2 गुना पाई के छोड़ देते हैं, गुने r का मान लिखते हैं। तो पाई से पाई काट देते हैं, इसको हम दोनों को गुना कर देते हैं, इस दोनों को क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। जब दोनों को गुना कर देते हैं तो हमको कितना आ जाएगा, और नहीं तो आप क्या करिए, आपको गुना नहीं, आप पाई है ना, ये पाई है, ये पाई है, ठीक है। तो ये दोनों पाई से पाई काट देते हैं, इसको हम क्या कर देते हैं, भागा दे देते हैं, तो कितना हो जाएगा 17। इसलिए r बराबर क्या आ जाएगा 17। तो हम लिख सकते हैं यहाँ नए वृत्त का त्रिज्या, नए वृत्त का त्रिज्या, नए वृत्त का त्रिज्या,
नए वृत्त का त्रिज्या जो आ जाएगा बच्चों हमको 17 सेंटीमीटर आ जाएगा। नए वृत्त का त्रिज्या जो आ गया हमको 17 सेंटीमीटर आ गया। क्या आ गया? नए वृत्त का त्रिज्या हमको कितना आ गया? 17 सेंटीमीटर आ गया। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। 1 से लेकर 4 क्वेश्चन हम बताए हैं इस वीडियो में, तो चारों इसी टाइप से रिलेटेड है। तो हम आपको टाइप बाइज टाइप क्वेश्चन को बताते हैं ताकि आप लोगों को कहीं भी कोई दिक्कत ना हो, तो आप आसानी से इसको सॉल्यूशन कर लिए होंगे। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगर अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और लाइक भी मारिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। तो आपको समझ में आ गया होगा तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप चाहते हैं कि इससे और हाई लेवल के क्वेश्चन चाहिए तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, तो हम आप लोगों को ज़रूर बताने का प्रयास करेंगे। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में आपको।